तमाम नबी बकरियां क्यों चराते थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में बकरी रखने का हुक्म क्यों दिया? बुखारी शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला ने जितने भी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम भेजे, हर एक ने बकरियां चराई हैं। सहाबा ने पूछा, आपने भी फरमाया, हाँ मैं भी अहले मक्का की बकरियां कुछ उजरत पर चराया करता था। उलमा ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के बकरियां चराने की कुछ वजूहात बयान की हैं, यानी अल्लाह ताला ने इस मरहले से उनके अंदर कुछ उसाफ पैदा किए जो एक नबी में लाजमन मौजूद होने चाहिए। नबी ने कौम की क़ियादत करनी होती है, लोग मुख्तलिफ रास्तों पर भाग रहे होते हैं, उनको कंट्रोल करना और एक सीधे रास्ते पर चलाना बहुत मुश्किल काम है जो बिलाशुबा बगैर ट्रेनिंग के सर अंजाम नहीं दिया जा सकता। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत से कबल अपने नबियों की ये ट्रेनिंग और तरबियत बकरियां चरवाकर उनके अंदर क़ियादत और लीड करने की सलाहियत पैदा की। दूसरी चीज जो हर नबी में होनी चाहिए वो सब्र और उम्मत का गम है। चनाचे बाज़ रवायात में आता है कि एक दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चरा रहे थे। वाज़ेह रहे कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल अल्लाह के दूसरे पैगंबर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराईं। एक दिन आप बकरियां चरा रहे थे कि एक बकरी भाग गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे, मगर बकरी भागती हुई गायब हो गई। यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पांव पर भागने की वजह से और उस बकरी को ढूंढने की वजह से उबले पड़ गए। बिल आखिर उन्होंने उस बकरी को देख लिया और उस बकरी के सर पर दस्ते शफकत फेरते हुए अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुझे मुझ पर रहम नहीं आया तो अपने आप पर ही रहम खाती, अगर तुझे मेरे पाँव पर रहम नहीं आया तो कम अज कम अपने आप पर ही रहम खाती। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। नबूवत के लिए मूसा ही मौजू है, क्योंकि उम्मत का गम खाने और उनकी तरफ से इज़ा व तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए जिस हौसले और दिलो जिगर की ज़रूरत है वो इनमें मौजूद है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अंबिया की आजमाइश के लिए उनको बकरियां चराने का हुक्म दिया और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तमाम अंबिया ने गल्लाबानी की क़ियादत और लीडरशिप पैदा करने के लिए ये काम हर नबी से परवरदिगार आलम ने अपनी कुदरत कामला के मुताबिक करवाया। फिर ज़माने के साथ साथ ये इल्म तरक्की करते करते आज सोशल साइंस के उन्वान से यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है और मगरबी ममालिक यूरोप और अमेरिका के अक्सर लोग अपने बच्चों को पहली तरजीह के तौर पर सोशल साइंस ही पढ़ाते हैं ताकि उनके बच्चे दुनिया की क़ियादत कर सकें। और इसी सोशल साइंस को मद्देनजर रखते हुए परवरदिगार आलम ने अपने अंबिया को बकरियां चराने का हुक्म दिया। इसी तरह अल्लाह के पैगंबर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी गल्लाबानी करते थे और उन्होंने अपनी औलाद यानी तमाम बेटों को भी गल्लाबानी पर लगाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बचपन में अपने भाइयों के साथ गल्लाबानी करते थे और बकरियों को लेकर गल्लाबानी के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गए। जब भाइयों ने उनको कुएं में डाला था उस वक्त वो बकरियां ही चरा रहे थे। इसी तरह तमाम अंबिया के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने भी बकरियां चराने का, घर में बकरियां रखने का हुक्म दिया। एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, ए उम्मे हानी, घर में बकरियां और भेड़ें रखो, ये भाई से बरकत हैं। बकरी घर में रखने की बरकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। इसके अलावा भी बकरी इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई नफा बख्श जानवर है, जिसके 2 या 3 बच्चे पैदा होते हैं और ये इंसान को इंतहाई नफा पहुंचाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियों से इंतहाई मोहब्बत की। इसके अलावा कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। अल्लाह के नबी ने कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी उम्मत का गम बांटा और इसी उम्मत का गम बांटते हुए अल्लाह के नबी ने बकरियों से मोहब्बत की और बकरियों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया। एक और रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घर में बकरियां पालो, इससे बरकत होती है। इब्ने माजा में है कि घर में बकरियों का होना मोहताजी के 70 दरवाजे बंद कर देता है, क्योंकि जो लोग गाय भैंसे पालने की ताकत नहीं रखते तो वो घरेलू जरूरियात पूरी करने के लिए बकरियां पालते हैं। आमतौर पर बकरी के दूध में चिकनाई निस्बतन कम होती है, इसलिए ये दूध बच्चों की नोशनमा और मरीजों की बहाली सेहत के लिए इंतहाई मुफीद और बाइस रहमत होता है।
چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بکری کا دودھ استعمال کیا اور گوشت بھی تناول فرمایا، اس لیے بکری کے دودھ میں بھی شفا ہے۔